नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत हैं हम आज के अपने डेली करंट अफेयर के साथ। आज डेट है 17 अप्रैल। इसी के साथ हम देखेंगे मोटिवेशन कोट। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है हाँ जी, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क के मेयर ने बताया है कि वहां पर चूहों की आबादी अचानक से बढ़ी है, मतलब प्रति 4 व्यक्ति में एक चूहा बताया गया है। तो इसको रोकने के लिए यह रेड जार प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में किस राज्य ने एमपी लैड्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है? तो इसका सही जवाब किसने किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात ने। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एमपी लैड्स, तो इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। अब देखेंगे कि ये जो गुजरात है इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम इसके कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। साथ में देखेंगे कि गुजरात की जो बरडा WLS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित हुई है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत कहां पर की गई? गुजरात में की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में फोन पे ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म से कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या है? ऑप्शन बी, कितने? 100 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है। अच्छा, अब ये जो फोन पे है, फोन पे की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ है? बेंगलुरु में है। और यहाँ के CEO कौन है? समीर निगम है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में TCG अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा क्या युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तुर्की, है ना? तुर्की। अच्छा, तुर्की की कैपिटल पूछी जाए तो क्या है? अंकारा, है ना? और अगर इसकी करेंसी पूछी जाए तो टर्किश लीरा है। प्रेसिडेंट पूछे जाए तो रिसेप तैयब एर्डोगन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही पे किसने अपने प्रयुक्त वाहनों के लिए मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो किसने किया है? इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, अशोक लीलैंड ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NHAI ने कहा वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? तो अच्छा, यहाँ पर जो लिखा है NHAI, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नागार्जुन सागर श्री सैलम एक टाइगर रिजर्व है, तो वहां का जो प्रवेश मार्ग है, वहां के सभी प्रवेश मार्गों पर ये जो भुगतान प्रणाली लागू की है। तो अभी देखा जाए तो ये जो हमारा नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, तो यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है? तेलंगाना। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, तेलंगाना। ठीक। अब तेलंगाना की कैपिटल पूछी जाए तो क्या है? हैदराबाद। सीएम यहाँ के पूछे जाए तो के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्य राजन। साथ में देखेंगे कि भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कौन है? विदेश राज्य मंत्री जिनका नाम है मीनाक्षी लेखी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गई हैं? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, क्रोएशिया। और साथ में इसके बाद फिर कहाँ जाएंगी? स्लोवेनिया पर जाएंगी। अच्छा, क्रोएशिया की अगर देखी जाए तो कैपिटल क्या है? जाग्रे। करेंसी देखी जाए तो यहाँ की क्या है? यूरो है। प्रेसिडेंट पूछे जाएं तो जोरान मेलानोविक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, नेपाल। अच्छा, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ की करेंसी पूछी जाए तो नेपाली रुपया है। अगर यहाँ के पीएम पूछे जाएं तो पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। साथ में देखेंगे कि घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामचंद्र पौडेला है। अगला देखेंगे कि नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। सीईसी राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे कि हाल ही में केनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए क्या किया है? समझौता किया है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, ओमान से, है ना। अब ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट है। और यहाँ की करेंसी देखी जाए तो ओमानी रियाल है। अगर सुल्तान पूछे जाए तो सुल्तान है यहाँ के हैतम बिन तारिक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। अच्छा, आगे देखेंगे कि टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने यूआईडीएआई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR000693 की खोज की है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो सबसे पहले इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, 6% है। अच्छा, अब जो ये यहाँ पर लिखा है यूएनसीटीएडी, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना पूछी जाए तो कब हुई थी? इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और सेक्रेटरी जनरल है इसके रॉबिका सिम्पसन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो इसका सही जवाब है कहां से? ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। यह जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई गई है तो यह 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती उसमें चलाई गई है। तो जहां जहां पर भीमराव अंबेडकर के मतलब स्थान है वहां पर यह गौरव पर्यटक ट्रेन सबको यात्रा करवाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक किसने लिखी है?
तो इसका सही जवाब है किसने लिखी है, ऑप्शन सी वी पट्टाभी राम ने लिखी है। तो इस पुस्तक में 1947 के बाद जो 11 प्रमुख घोटाले के बारे में बताया गया है। अच्छा, अब देखेंगे कि नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है। और इसके बाद देखेंगे पीयूष बॉवेल ने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है। वाणी त्रिपाठी ने अपनी पहली पुस्तक वाई कैंट एलिफेंट बी रेड लिखी है। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखा है। साथ में देखेंगे कि फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे लेखनाथ छेत्री ने अनुवाद किया है। डॉक्टर एस ए हसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमेन का विमोचन हुआ है। साथ में हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही जवाब है कब मनाया गया, ऑप्शन बी 16 अप्रैल को। और 16 अप्रैल को ही वर्ल्ड बॉयज डे भी मनाया गया। इसके साथ हम देखेंगे कि 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस तथा उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और थीम क्या थी, वन हेल्थ वन फैमिली। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस तथा विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। यहीं से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।